हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार गुप्ता है। मैं कक्षा 12 फिजिक्स धारिता एक पार्ट है उसका न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज आप लोगों को आसान फार्मूला का प्रयोग करके बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दिया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी d तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल e हो तो धारित्र या संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा है और एप्सिलॉन बराबर दिया निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो धारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र जो होता है, सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व यहाँ पर लिखेंगे। इसका जो ऊर्जा संचित ऊर्जा होता है, यहाँ पर ऊर्जा का फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर। 1/2 CV स्क्वायर होता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/2 समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है C, इसका होता है, इसका मान समांतर में एप्सिलॉन नॉट A/d और V का जो V है, यहाँ पर V है जो विभव इसमें जो होता है E/d होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर A/d। यही हमारा संचित ऊर्जा हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि C बराबर एप्सिलॉन A/d होता है और V बराबर होता है E/d। यहाँ पर इसको E स्क्वायर कर दिए हैं। उसके बाद E को यहाँ पर ये रहने दिए हैं, एप्सिलॉन लिखे हैं, D का D को लिखे, यहाँ पर D स्क्वायर था तो एक D से एक D कट गया तो एक D बच गया है। ये हमारा आंसर हो जाएगा संचित ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। उसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। दिए गए संयोजन में तुल्य धारिता क्या है। तो तुल्य धारिता निकालने के लिए पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ पर बिंदु B है। तो यहाँ पर बिंदु B है, यहाँ पर ये भी बिंदु B होगा, ये भी बिंदु B होगा। तो इसमें जो आवेश है और इसमें दोनों में एक ही आवेश जा रहा है, जो कि यह इसको निरस्त कर देगा। तो इसमें कोई आवेश नहीं बहेगा। तो हमारा सीधा आवेश इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, जो कि समांतर में लगा है। और हम लोग जानते हैं समांतर का जो संधारित्र होता है, संधारित्र का समांतर जो सूत्र होता है, समांतर सूत्र, जिसे समांतर में ये है, समांतर क्रम में लगाएंगे, इसलिए इनका सूत्र हो जाता है C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। यह C है, C1 बराबर C, C2 बराबर C। तो यहाँ पर हो जाएगा C प्लस C बराबर 2C। तुल्य धारिता इसकी हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा 2C, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। उसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, किसी समांतर पट्टी का संधारित्र जिसमें माध्यम के रूप में वायु भरी है कि धारिता 6 माइक्रोफैरेड है। कोई परावैद्युत माध्यम भरने पर इसकी धारिता 30 माइक्रोफैरेड हो जाती है। इस माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान दिया है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे
वायु वायु की धारिता दी है, वायु की जो धारिता दी है कितनी दी है वायु की धारिता, वायु की धारिता C बराबर दिया है 6 माइक्रोफैरड। माध्यम की धारिता मान लीजिए हम लोग C डैश मान लिए, इसका दिया है 30 माइक्रोफैरड। यदि हम लोग यहाँ पर सापेक्ष विद्युतशीलता निकालेंगे, सापेक्ष विद्युतशीलता, चुंबकशीलता, हाँ विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माध्यम की धारिता बटे वायु की धारिता, इसका अनुपात होता है, यहाँ पर हो जाएगा 30/6 बराबर 5 हो जाएगा। यह इसका मात्रा कुछ नहीं होता है, कट जाता है क्योंकि अनुपात में है। उसके बाद यहाँ पर हमको निकालना है इस माध्यम अर्थात माध्यम का परावर्तनांक निकालना है। तो माध्यम का परावर्तनांक हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे माध्यम, इसलिए माध्यम का परावर्तनांक एप्सिलॉन m निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा निर्वात का माध्यम गुणे सापेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो गुणनफल होता है वही बराबर होता है। इसका मान दिया है 8.85, इसको ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए 8.85 गुणे 10 की पावर -12 गुणे 5, इसका मान हो जाएगा 5×5 इसका मान 6×5 5×25 को 5 हासिल कर 2 8×40 42 4 8×40 42, यहाँ पर 42 हो जाएगा। 8×4 5 6×30, यहाँ पर 6×30 5 आ गया तो 5×25 को 5, फिर 8×40 40 42 2 हासिल को 4 8×40 4 44 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 2 के बाद 10 लगा दिए -12। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो इसको मैच कराने के लिए 0.44 को 10 कर देंगे, कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा हो जाएगा, सीधा सिंपल। उसके बाद चौथा क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, धातु की दो गोलों, एक त्रिज्या जिसकी r है और दूसरे की त्रिज्या 2r है, समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, उनको संपर्क मिलाकर पृथक कर दिया जाता है, उन पर नए पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई Q1 है इसकी त्रिज्या r है, इसमें सिग्मा समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। उसके बाद मान लीजिए कोई Q2 है 2r त्रिज्या की, इस पे भी सिग्मा समान है। धातु की दो गोले दोनों सूत्र जानते हैं, सिग्मा बराबर होता है Q/A, तो यहाँ पर Q/A होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/4 पाई r²। यदि हम लोग Q1 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा सिग्मा 4 पाई r²। Q2 का मान ऐसे ही निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा 4 पाई 2r² हो जाएगा, तो हो जाएगा सिग्मा 4 पाई 2 दूनी 4r² हो जाएगा, तो सिग्मा 16 पाई r² हो जाएगा। Q2 का मान क्या हो जाएगा 16। यहाँ पर क्या करेंगे, कुल आवेश निकाल लेंगे, कुल आवेश निकालेंगे Q बराबर, तो 16 4 है
20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 16 ए है और ये 4 ए है, यहाँ पर 4 निकालने थे, 16 4 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब उनको संपर्क मिलाकर पृथक कर दिया जाता है तो कभी वो समान हो जाता है, तो आगे पृथक पृथक हो जाएगा। तो Q1 Q2 बराबर Q1 का मान R और Q2 का मान 2R। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 बटे Q2 बराबर 1 बटे 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब Q1 का मान निकालेंगे जब, तो Q1 का मान निकालने के लिए इसका मान बटे टोटल मान 1 बटे 2 मतलब 1 प्लस 2, इसका जब कुल आवेश करेंगे तो कुल आवेश, तो Q1 का मान निकल जाएगा। तो क्या होगा 1 बटे 3 गुणे इसका कुल आवेश मान, इसका कुल कितना आवेश निकला है 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो Q1 का मान निकालेंगे तो जाएगा 20 बटे 3 Q1 का मान 20 बटे 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको Q1 का मान निकालना नहीं है, उन पर नए पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होंगे, तो नया निकालना है। तो नया निकालने के लिए हम लोग सिग्मा 1 बराबर करेंगे। तो सिग्मा 1 यहाँ से निकालेंगे, मान लीजिए सिग्मा 1 है तो यहाँ पर सिग्मा 1 निकालेंगे तो Q1, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो सिग्मा 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, Q1 ये इससे में Q1 का मान निकाल, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं सिग्मा 1 बराबर हो जाएगा 20 बटे 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर बटे, पूरे में बटे होता है तो ये 3 है तो इसके बटे कर दो, A1 होता है तो A1 का क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से कट गया, 4 है 5 भी, तो आ जाएगा हमारा सिग्मा 1 का मान 5 बटे 3 सिग्मा, 5 बटे 3 सिग्मा 1 का मान। इसी तरह सिग्मा 2 का मान भी निकालेंगे, तो सिग्मा 2 का मान यहाँ निकाल देते हैं। तो सिग्मा 2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा 2 का मान निकालने के लिए यहाँ पर Q1 का मान जैसे रखा गया था तो यहाँ पर हो जाएगा Q2 का मान रखेंगे तो 2 बटे 3 गुणे यहाँ पर इसका मान कितना है, पूरा टोटल 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर A1 का मान, A2 का मान रखेंगे तो A2 का मान 4 पाई 2R का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2R है। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 सिग्मा पाई आर स्क्वायर बटे 4 3 12 2 दूनी 4 4 जो 16, यहाँ पर 3 कर लो, यहाँ पर 16 कर दो, 16 पाई आर स्क्वायर। इसको काट दो, 8 बचे 40, यहाँ पर बचा 2 तो हो जाएगा 5 बटे 5 सिग्मा पाई आर स्क्वायर बटे 6। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास सिग्मा 2 बराबर मिलेगी हमको 5 बटे 6 सिग्मा। यही हमारा आंसर है। तो हमारा हो जाएगा 5 बटे 3 और 5 बटे 6, आंसर नंबर 4। यह न्यूमेरिकल यदि हम लोग कर लेंगे तो हम लोग को बहुत से सूत्र के बारे में जानकारी जाएगी और कैसे न्यूमेरिकल करते हैं उसके बारे में जानकारी होगी।